यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका बीएमसी का इलेक्शन जोरों पर, वहीं पर वार्ड क्रमांक 137 से महादेव राव अंबेकर जी हैं जो यूटीवी उद्धव बाला साहेब ठाकरे से एक मसाल के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने करियर के अंदर बहुत सारी चुनाव ने देखा है। आज जो 8 से 9 साल बाद चुनाव आया हुआ, लोगों के बेसब्री से इंतजार था, उसी को चलते हम यहाँ मौजूद है अंबेकर साहब के पास। उनसे पूरा जानेंगे कि किस तरह से आपने इस तरह से बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, क्या इस इलेक्शन में कितनी खामियां देखने को मिली पिछले इलेक्शन से और आज तक। पहले तो मैं ऐसा खुश हूँ कि मुझे लगता है कि मैं आज नगर सेवक हो गया। उसका रीजन ऐसा है, 2012 में मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। जब हमारे शिवसेना के बारे में मुस्लिम भाइयों में उतनी मोहब्बत नहीं थी। 2017 में लड़ चुका हूँ, उस टाइम भी मुस्लिम भाइयों में मोहब्बत नहीं थी। आज तो हमारे साहब उद्धव जी ठाकरे, इनके ऊपर तो पूरे गोंडी के मुस्लिम भाई बहुत मेहरबान है, बहुत खुश है और उनको लाइक करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम मेरे को कोई चैलेंज नहीं है। मैं चुन के समझो आज के तारीख में आ गया, ऐसा मुझे लगता है। सर, पिछले कैरियर में और इस इलेक्शन से कितना लोगों को फायदा मिलेगा शिवसेना यूटीवी से? देखो, कोरोना काल में जब पूरा महाराष्ट्र मुंबई बंद था, लोग कोरोना से जूझ रहे थे, उस टाइम मेरा गोंडी का परिवार, पूरे दुकानें खुली थी, बाहर के लोग आके यहाँ बाजार करते थे। तो उससे गोंडी के लोगों का उद्धव जी के ऊपर बहुत भरोसा बढ़ गया। और ऐसा नेता जो आज मुस्लिम भाइयों के लिए बर्दाश्त कर रहा है, उनकी बदनामी बाहर और लोग बोलने से अच्छा है वो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग इतनी बदनामी करते, उनको कोई मुस्लिमों को रहमानिया बोलते, कौन क्या क्या अलग अलग नाम से उनको बोला जाता है। मतलब आज उनका सेकुलर माइंड जो है, क्या नहीं होना चाहिए क्या? हमारे बड़े साहब थे, वो जो करते थे वही आज होना चाहिए क्या? उद्धव जी का आज का नेतृत्व एकदम पावरफुल नेतृत्व है और वो जो कर रहे हैं वो भविष्य में एक दिन ऐसा दिखेगा कि कोई बोगस शिवसेना के सामने नहीं चलेगी। ओरिजिनल शिवसेना, उद्धव जी की शिवसेना, यही यहाँ कामयाब होगी। सर, इस जो इलाके में बहुत मुस्लिम बहुबल इलाका माना जाता है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे स्थानिक हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह से शिवसेना को आज सपोर्ट मिलेगा? शिवसेना मतलब मुस्लिम लोगों भाई, पक्का मुस्लिम भाई जो उनके ऊपर मोहब्बत करता है, उनके ऊपर मुस्लिम भाई मोहब्बत करते हैं, उसका उधर ही नहीं मैं हूँ। देखो, गोंडी में मेरे को पिछले टाइम जब मैंने बोला कि मुस्लिम भाई शिवसेना के वो लाइक नहीं करते थे, तब भी मैं 2 नंबर पे था, मुझे 5700 वोट मिले थे। तो ये मोहब्बत का ही नतीजा है ना। यहाँ बड़े बड़े तकरीर के कार्यक्रम होते हैं और उस टाइम एक टाइम ऐसा था कि 10 बजे के बाद पुलिस आके वो कार्यक्रम बंद करती थी। ऐसे टाइम में मैं महादेव अंबेकर कुर्सी डाल के बैठता था, 12 बजे, 12:30 बजे, 1-1 बजे तक तकरीर के कार्यक्रम मैंने मेरे कालखंड में किया, जबकि मैं शाखा प्रमुख था। तो अभी इस 137 से जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके साथ में और बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसा MIM है और समाजवादी पार्टी है, तो क्या लगता है कि इन लोग को टक्कर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे आप देंगे? ऑफ कोर्स, इसमें कोई शंका ही नहीं। मेरे सामने तो वो शिंदे सेना कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिंदे सेना आज के तारीख में मेरे सामने वो 4थे नंबर पे है जी। मेरी लड़ाई होगी तो समाजवादी से होगी, मेरी लड़ाई होगी तो MIM से होगी। और मैं खुश हूँ कि हमारे आज 3 भाई और लड़ रहे। तो इसके पहले मेरा 1-to-1 लड़ाई होता था, इसलिए मैं 2 बार हार गया। अब ये टाइम में हमारे मुस्लिम भाइयों में से 4 कैंडिडेट खड़े हैं, 5वां मैं हूँ। आज मुझे विश्वास हो गया है, गोंडी वाले मुझे वोटिंग तो करेंगे ही करेंगे, मगर जीत के मैं ही आने वाला हूँ।
सर विकास के मुद्दे पे बोला जाए तो क्या लगता है कि आज आज आपने दो से तीसरी बार इलेक्शन लड़े, विकास के मुद्दे में कितना पिछले लोगों ने काम किया है? देखो 15 साल से जो कंटिन्यू नगर सेवक है, जो समाजवादी का था, आज हमारे में से जो गद्दार सेना है वो बाहर पड़ी है। अब वो गद्दार सेना में अगर कोई गद्दार जाके मिल जाता है तो उसका विकास आप समझ सकते हैं। जो अपने खुद के लालच के लिए पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है, और वो भी हमारे पार्टी से छुटी हुई पार्टी दूसरी शिंदे सेना है, उस पार्टी में जाके वो मिलता है तो वो लालच में गया है। और 15 साल से नगर सेवक है, 15 साल में उन्होंने जीरो बजट काम किया है। अभी 15 दिन महीना 1.5 महीने से खुद फावड़ा हाथ में लेता है, गमिला लेता है और खुद गटर निकलता है। भाई अगर 20 साल में तुम ये ऐसा ही काम गटर निकालने का करते थे तो आज गोंडी के लोग तुमको मानते थे, मगर तुम यही महीने में क्यों कर रहे हो? 16 तारीख के बाद आप दिखोगे भी नहीं ना, करोगे ही नहीं आप, क्योंकि आपका काम अलग है। आपने तो हमारे गोंडी के लोगों को किसी को छोड़ा नहीं, ना मुस्लिम को छोड़ा ना हिंदू को छोड़ा। जो 3 माला 4 माला जो भी कंस्ट्रक्शन तैयार हुए, ये नगर सेवक है कि कौन है हमको मालूम नहीं, मगर इन्होंने हमारे भाइयों से कलेक्शन किया, वसूली की। इनका आदमी आज भी जितने घर बनते हैं वो घरों से वो कलेक्शन करता है। रोड का घर होएगा, मेन रोड का लाख रुपए तक लेते, अंदर गली का घर होएगा 60,000 रुपए तक लेते, और अब बीच के गली का होएगा 40,000 रुपए लेते, और अंदर की गली एकदम होएगी तो 20,000 30,000 तो लेते। भाई तुम नगर सेवक हो का कलेक्टर मास्टर हो, अब कलेक्शन मास्टर तो हमको बताना चाहिए तुम्हारा 15 साल में जो फंड आया है वो फंड किधर गया, जरा जनता को दिखाओ ना। आज तुम बोलता है कि मुझे एकनाथ शिंदे ने 4 करोड़ दिया, 4 करोड़ दिया, 4 करोड़ दिया। अरे 4 करोड़ में से 50 लाख रुपए भी अभी तक खर्चा नहीं किया। अभी तो तुम हर प्लॉट खोद के बैठे हो, वो बाद में तुम्हारे नहीं चुन के आने के बाद काम होएगा क्या? वो जरा जनता को जवाब दो। तो क्या लगता है कि जो शिंदे गढ़ के लोग हैं उनको 4-4 करोड़ का फंड आया है, क्या लगता है इलेक्शन लड़ने के लिए आया है कि काम करने के लिए है? सर देखो मुझे इतना पक्का मालूम है, जिन लोगों को कारपोरेशन में लड़ने की आदत लग गई है वो कारपोरेशन से हटने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि इनको मालूम है ये कारपोरेशन में इसलिए लड़ते हैं कि जो भी फंड इनको आया है वो कितना भी आने दो, वो फंड में से 20% इनको कॉन्ट्रैक्टर लोग देते हैं, और इसकी इनको आदत लग गई है, इसलिए ये गुंडागर्दी करेंगे, कुछ भी करेंगे, चुनाव लड़ने के हर हालत में लोगों को मजबूर करके कुछ भी करके वो जीतने की कोशिश करेंगे, मगर ये टाइम ये कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। सर शिवसेना उद्धव वाला साहब जनता को क्या अपील करेंगे, किस तरह से आने वाले 15 तारीख को मतदान के लिए? देखो मैं तो पहले जनता को ये कहना चाहता हूं कि भाइयों आप समझदार हो, आपका वोट कीमती वोट है। आप गलत आदमी को वोट देके बार बार वोट देके अपने गोंडी का विकास खो चुके हो। हमारे बच्चे आज नशा में मग्न हैं, कोई माइका लाल कोई समाज सेवक इधर हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान देते नहीं, खाली नशा मुक्त गोंडी चिल्लाने से नशा मुक्त होगी नहीं। प्रशासन को हिलाने की ताकत हमारे उद्धव सेना में है और हमारी शिवसेना वो हिला सकती है, क्योंकि हमारा संगठन 2-4 वार्ड के लिए नहीं है, हमारा संगठन पूरे महाराष्ट्र में है। कोई भी गरीब आदमी को परेशानी होती है, हम यहाँ से फोन मारते तो महाराष्ट्र के कौन से भी कोने में हमारा शिव सैनिक रहता है, वहाँ मदद के लिए जाता है। इसलिए हमारी संगठन ताकत बहुत बड़ी है। तो संगठन ताकत बहुत बड़ी है। आने वाले 15 तारीख को महादेव रामराव अंबेडकर जिनकी निशानी मशाल उद्धव वाला साहब ठाकरे से 137 से चुनाव लड़ रहे हैं विकास के मुद्दे पे, और आज इनको उन्होंने कहा कि जैसे लोग घरों से 1 लाख से लेके 50,000 हर घर से वसूला जाता था, सर आपकी सरकार आने के बाद कितना लोगों को राहत मिलेगी? पक्का मैं बाउंड पेपर पे लिख के देता हूँ, अगर मैं आया चुन के, अगर मैं किसी के घर का 1 रुपया भी लिया
और बांधकाम के मसले में घर का चाय भी पिया, तो मुझे आप जो मांगता है वो सजा भुगतने के लिए मैं महादेव अंबेकर तैयार हूं। तो मेरी सरकार आने के बाद मैं बॉन्ड पेपर पे लिख दूंगा, 1 रुपया तक नहीं लूंगा। तो ये था मुंबई महानगर पालिका का 137 के चुनाव के जो कैंडिडेट है महादेव अंबेकर साहब। आने वाली 15 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको वोट की जनता से अपील है, क्योंकि आज सबसे बड़े जो आज बीजेपी जो सबसे बड़ी एक यहाँ पर लोगों पे जो आज दबाव डालने का काम कर रही है, बहुत सारे लोगों को दबाव डालने का काम कर रही है, उनको बिठाने का काम कर रही है। बहुत सारे लोग तो उनके डर के मारे इलेक्शन भी मतलब फॉर्म नहीं भरे और इलेक्शन छोड़ के भाग गए। तो क्या लगता है जी सर, आप ऐसे लोग जो है जो मार्केट में जो भय पैदा करते हैं, लोग डर के मारे बैठ जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई एक टाइम हमारे संजय दीना पाटिल खासदार के चुनाव में शायद 2009 में खड़े थे। उस टाइम हमारे इधर के वो नगर चौक तो कभी बने नहीं, मगर नगर चौक का एक ऐसा बताते कि उनकी हमारी बहन 2 बार नगर चौक थी, उनके बाद में हमारी बच्ची नगर चौक थी, आज भी हमारी बच्ची लड़ रही, मगर नगर चौक का काम यही करते। वो बच्ची को कुछ चांस मिलता नहीं। ये सभागृह के अंदर अपना एरिया का प्रस्ताव रख नहीं सकते, और वो अगर आदमी अपने एरिया का जो मसला है, समस्या है, रख नहीं सकता है, तो उनको वोट मांगने का क्या अधिकार है? तुम तो खाली गली और गोंडी और 137 में ही आवाज करते हो, दहशत करते हो, गुंडागर्दी करते हो, लोगों को डराते हो। संजय दीना पाटिल के टाइम में इन्होंने काले झंडे लगाए थे, लोगों को बाहर नहीं गिरने देते थे वोट डालने के लिए। अरे ये दहशत कब तक चलेगी? ये आज न कल बंद होएगी और गोंडी की आवाम बंद करेगी, मुझे विश्वास है। तो ये दहशत बंद होने के बाद बंद होगी, ऐसा अंबेकर साहब का मानना है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव जो है आज भय के माहौल में भी देखा जा सकता है। इसलिए 16 तारीख को 15 तारीख को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिवसेना यूबीटी मशाल को वोट देकर इनको भारी मतों से विजय बनाए। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।